हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मॉक टेस्ट 2। आज का वीडियो अपकमिंग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए एक सैम्पल पेपर है। इसमें टोटल 50 एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके न्यू 2024 सिलेबस पे बेस्ड हैं। ये सभी एमसीक्यूज़ उत्तराखंड एलटी के न्यू सिलेबस की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वहाँ से सेट किए गए हैं। सो आई होप इट विल सर्व यू एज अ मॉक टेस्ट एंड विल रियली हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विजय तेंदुलकर्स प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज बेस्ड ऑन। विजय तेंदुलकर का प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्विस नॉवल दाई पेन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मदर इन महाश्वेता देवीज मदर ऑफ 1084। महाश्वेता देवी के नॉवल मदर ऑफ 1084 में मदर कौन है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सुजाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी वॉन ज्ञानपीठ अवार्ड इन। महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1996 में। अगला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिटिगेट इज। मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है? ये उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ग्रूसम, ऑप्शन बी हार्मफुल, ऑप्शन सी लेसन एंड ऑप्शन डी इंक्रीज। सो पहला ऑप्शन है ग्रूसम। ग्रूसम का मीनिंग होता है बहुत हॉरिफाइंग, फेयरफुल या भयानक कह सकते हैं आप। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि मिटिगेट का मीनिंग होता है कम करना किसी चीज़ के इफेक्ट को, और हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेसन का मीनिंग होता है कम करना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद ऑप्शन डी है इंक्रीज। इंक्रीज इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अगर अपोजिट पूछा जाएगा मिटिगेट का तो उसका राइट आंसर होगा इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, मिटिगेट का मतलब कम करना, लेसन का मतलब भी कम करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ फोर्टिट्यूड इज। सो फोर्टिट्यूड वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है करेज, ऑप्शन बी है कावर्ड, ऑप्शन सी है वीक एंड ऑप्शन डी है फ्रेजाइल। सो इन सभी में राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, करेज। सो फोर्टिट्यूड मीन्स होता है करेज या धैर्य दिखाना, ठीक है। और कावर्ड का मीनिंग होता है कायर, वीक का मीनिंग होता है कमजोर, और फ्रेजाइल का मीनिंग भी होता है वीक। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट एंड म्यूजिक इज कॉल्ड। सो ऐसे लोगों को जिनकी जजिंग स्किल्स अच्छी होती हैं आर्ट एंड म्यूजिक में, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कनॉजर, ऑप्शन बी कॉस्मोपॉलिटन, ऑप्शन सी क्रूसेड एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कनॉजर। कनॉजर कहते हैं उन लोगों को जो पारखी होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं आर्ट और म्यूज़िक के। इसके सिवा कॉस्मोपॉलिटन उन लोगों को कहते हैं जो पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली समझते हैं या जिनके अंदर नेशनल प्रेजुडाइसेस नहीं होते हैं। क्रूसेड कहते हैं रिलीजियस वॉर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ इज नोन एज। सो अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ के लिए एक वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए falsehood, ऑप्शन बी lie, ऑप्शन सी fallacy एंड ऑप्शन डी complacent। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, fallacy। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रेज हैज सेम मीनिंग एज व्हील एंड वो। सो ये पूछा गया है उत्तराखंड एलटी 2018 में। व्हील एंड वो का करेक्ट मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए राइट एंड लेफ्ट, ऑप्शन बी प्रॉस एंड कॉन्स, ऑप्शन सी अप्स एंड डाउन्स एंड ऑप्शन डी रैंक्स एंड रेन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अप्स एंड डाउन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट। सो हीरोइक कपलेट क्या कंसिस्ट करता है? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अ लाइन ऑफ वर्स कंसिस्टिंग 7 feet, अ स्टेंजा ऑफ 7 lines, अ वर्स लाइन ऑफ 7 syllables, iambic pentameter lines rhymed in pairs। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग इन कपलेट्स या पेयर्स को कहते हैं हम हीरोइक कपलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? ऑप्शन ए एन एपोथेजम,
ऑप्शन बी अ विटी स्टेटमेंट इन वर्स, ऑप्शन सी अ टर्स पॉइंटेड एंड विटी स्टेटमेंट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो एपिग्राम जो होता है उसे हम प्रोज में अपोथेजम भी कहते हैं। ये बेसिकली एक टर्स और विटी स्टेटमेंट होता है जो कि प्रोज या वर्स किसी में भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्म ऑफ वर्स अडॉप्टेड फॉर सिंगिंग और रेसिटेशन विच प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एपिसोड इन सिंपल नैरेटिव फॉर्म इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ओड, ऑप्शन बी बैलेड, ऑप्शन सी एपिक एंड ऑप्शन डी एलिजी। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवल रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन ए द बैचलर ऑफ आर्ट, ऑप्शन बी द गाइड, ऑप्शन सी द इंग्लिश टीचर एंड ऑप्शन डी नन। सो ये तीनों ही नॉवल लिखे हैं आर.के. नारायण ने, और इनमें से किस नॉवल को मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड? ऑप्शन बी द गाइड को। सो द गाइड को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1960 में। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द लाइन्स आर रिटन बाय। सो ये लाइन्स किस राइटर की हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकेंसन, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट, ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इमली डिकेंसन। ये लाइन है उनकी एक पोएम जिसका टाइटल भी था बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निदर आउट फार नॉर इन डीप इज़ अ पोएम बाय। सो ये किस राइटर की पोएम है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकेंसन, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट एंड ऑप्शन डी नन। सो निदर आउट फार नॉर इन डीप इज़ अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट बायोग्राफी ऑफ जॉन डन। जॉन डन की बायोग्राफी किसने लिखी थी? ऑप्शंस हैं एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, आइजक वॉल्टन और जॉन ड्राइडन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आइजक वॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय हार्डी। हार्डी ने किस चीज़ को इमॉर्टलाइज्ड कर दिया? सो ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन ए वेसेक्स, ऑप्शन बी वेवरली, ऑप्शन सी द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड ऑप्शन डी लैंकशायर रीजन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वेसेक्स। सो थॉमस हार्डी को एक वेसेक्स नॉवलिस्ट कहा जाता है, जिस तरीके से आर.के. नारायण को मालगुडी राइटर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वेसेक्स रीजन को फेमस किया था जिस तरीके से आर.के. नारायण ने मालगुडी रीजन को फेमस किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट वर्क बाय थॉमस हार्डी। सो ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन ए डेस्परेट रेमेडीज, ऑप्शन बी जूड द ऑब्सक्योर, ऑप्शन सी द वेल बिलवेड एंड ऑप्शन डी अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। सो ऑप्शन ए तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये है थॉमस हार्डी का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी जूड द ऑब्सक्योर। सो ये था थॉमस हार्डी का लास्ट पब्लिश्ड नॉवल। इसके बाद थॉमस हार्डी ने नॉवल राइटिंग बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस नॉवल के लिए उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू इंग्लिश बाइबल इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय वन ऑफ द चर्चेस। ये भी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रोमन कैथोलिक, ऑप्शन बी है लूथरन, ऑप्शन सी है बैप्टिस्ट और ऑप्शन डी है चर्चेस ऑफ इंग्लैंड। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक चर्च ने सिर्फ ओरिजिनल बाइबल्स को ही रिकॉग्नाइज किया था। ओरिजिनल बाइबल यानी कि ओरिजिनल लैंग्वेज, यानी कि जो लैटिन और वल्गेट लैंग्वेजेस में लिखी गई बाइबल है उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेटलर अपीयर्ड। टेटलर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। टेटलर अपीयर्ड वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक और डेली। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का थ्राइस अ वीक। सो टेटलर हफ्ते में 3 बार अपीयर होती थी। सो इसे 1709 में शुरू किया गया था और डेट क्या थी? 12 अप्रैल। ठीक है, सो अप्रैल 1709 से टेटलर को शुरू किया गया था और ये हफ्ते में 3 दिन आती थी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन
हु इज़ द राइटर ऑफ दिस फेमस लाइन, इसे पूछा गया है लास्ट LT यानी कि 2018 वाले में। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी थॉमस ग्रे, ऑप्शन डी विलियम ब्लेक। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमैरिड मैन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट्स, हु रोट। सो ये कोटेशन किसका है ये पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए लैम्प, ऑप्शन बी बेकन, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी स्टील। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेटलर वॉज क्लोज डाउन बाय। सो टेटलर को कब क्लोज किया गया था? 2 जनवरी 1711, 4 जनवरी 1711, 6 जनवरी 1711 और 21 जनवरी 1711। सो इतना तो पता है कि 1711 जनवरी में टेटलर को क्लोज किया गया था, बट डेट कौन सी होगी? 2 जनवरी 1711। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर वॉज स्टार्टेड बाय एडिसन एंड स्टील ऑन। सो यहाँ पे पूछा गया है कि द स्पेक्टेटर, ये भी बहुत ही फेमस पीरियोडिकल है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा। सो इसे कब किया था स्टार्ट? एडिसन और स्टील ने। सो ऑप्शन ए है 3 मार्च 1711, 1 मार्च 1711, 7 मार्च 1711 और 6 मार्च 1711। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, टू विच सेंचुरी चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स। चार्ल्स लैम्ब किस सेंचुरी को बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए 16th सेंचुरी, ऑप्शन बी 17th सेंचुरी, ऑप्शन सी 18th सेंचुरी, ऑप्शन डी 19th सेंचुरी। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी 19th सेंचुरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर अ ब्लू बुक। सो अ ब्लू बुक एक फ्रेज है, इसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे वर्ड लिखा है, ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन ए अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी बाइबल, ऑप्शन सी अ बुक ऑफ फेबल, ऑप्शन डी स्क्रिप्चर। सो राइट आंसर होगा इसका, आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा इस फ्रेज का ऑप्शन ए अ गवर्नमेंट रिपोर्ट को कहते हैं अ ब्लू बुक, और अगर ब्लू ब्लड की बात की जाए तो वो हम कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर एन ऑनेस्ट बाई। सो ये भी यहाँ पर ईडियम है, इसके लिए राइट ऑप्शन बताएं। ऑप्शन ए ऑनेस्टली अर्न इनकम, ऑप्शन बी ऑनेस्ट वर्क, ऑप्शन सी सेल्फलेस डिवोशन एंड ऑप्शन डी नन। अगर आपको पता हो आंसर तो आप भी बता सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑनेस्टली अर्न इनकम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज कमला दास पेन नेम फॉर हर मलयालम राइटिंग्स। सो कमला दास ने अपनी मलयालम राइटिंग्स के लिए क्या पेन नेम यूज़ किया है? सो करेक्ट आंसर है इसका भी ऑप्शन ए माधवीकुट्टी वॉज हर पेन नेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोम इज़ नॉट कंपोज्ड बाय कमला दास। इनमें से कौन सी पोम कमला दास ने कंपोज नहीं की है? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी द रिवर। इसके सिवा द डांस ऑफ यूनक्स एंड इंट्रोडक्शन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तीनों ही काफ़ी फेमस पोम्स हैं कमला दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल हैंचर्ड सोल्ड हिज वाइफ फॉर। सो माइकल हैंचर्ड ने अपनी वाइफ को कितने में बेचा होता है? सो ही सोल्ड हिज वाइफ फॉर 5 guineas। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिवील्ड टू बी ओलिवर ट्विस्ट हिज मदर एट द एंड ऑफ द नॉवल। सो ओलिवर ट्विस्ट की मदर कौन रिवील होती है? एग्नेस फ्लेमिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ मैस्कैर इज। मैस्कैर का सिनोनिम क्या होगा? ये उत्तराखंड LT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मर्डर, ऑप्शन बी है असैसिनेट, ऑप्शन सी है स्टैब एंड ऑप्शन डी है स्लॉटर। सो आप देख सकते हैं सभी के सभी ऑप्शंस जो हैं वो मर्डर या किलिंग से ही रिलेटेड हैं, और मैस्कैर का मीनिंग भी होता है मर्डर, बट इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड यानी कि खून खराबा इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लॉटर, क्योंकि स्लॉटर भी बहुत ज़्यादा खून खराबे से रिलेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम बूचर्स हाउस को स्लॉटर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, इसलिए मैस्कैर का सिनोनिम हो जाएगा स्लॉटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिनोनिम ऑफ बेलिकस इज, सो बेलिकस का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए शाइन, ऑप्शन बी वॉरलाइक, ऑप्शन सी पार्डन एंड ऑप्शन डी विकेट। सो बेलिकस का मीनिंग होता है लड़ाकू या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉरलाइक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ ऑब्लिक्वी। ऑब्लिक्वी का एंटोनिम पूछा है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिसऑनर, ऑप्शन बी ट्रेटर, ऑप्शन सी प्रेज एंड ऑप्शन डी फेलियर। सो ऑब्लिक्वी का मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिक्वी का मीनिंग होता है डिस्ग्रेस या फिर डिसऑनर। तो ये हो जाएगा ऑब्लिक्वी का सिनोनिम। सो इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा प्रेज, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एड्रॉइट। सो एड्रॉइट का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए स्किलफुल, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी पार्डन एंड ऑप्शन डी विकेट। सो राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। सिनोनिम होगा एड्रॉइट का ऑप्शन ए स्किलफुल। एड्रॉइट होना मीन्स बहुत स्किलफुल होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी इज। सो एमनेस्टी का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए डिसऑनर, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी पार्डन एंड ऑप्शन डी रिलीज। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पार्डन। एमनेस्टी का मीनिंग होता है क्षमा यानी कि पार्डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में। सो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्लेवरी, ऑप्शन बी फ्रीडम, ऑप्शन सी डिपेंडेंट एंड ऑप्शन डी बॉन्डेज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रीडम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैसेंजर सेंड टू टीच गॉस्पेल। सो एक ऐसा मैसेंजर जिसे बाइबल की गॉस्पेल सुनाने के लिए भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तराखंड LT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मीनिंग होता है घुमक्कड़, तो ये इसका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद है बी मैसेंजर। मैसेंजर एक संदेशवाहक को कहा जाता है, बट यहाँ पर जो बाइबल की गॉस्पेल सुनाने जाते हैं ऐसे संदेशवाहक को पूछा जा रहा है। नेक्स्ट टू ऑप्शन है अपोस्टल और एबट। एबट हम कहते हैं मठाधीश यानी कि मोनेस्ट्रीज के हेड को, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अपोस्टल। अपोस्टल कहते हैं हम उन मैसेंजर्स को जो बाइबल की गॉस्पेल सुनाने के लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। सो जो हर चीज़ को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उन्हें हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक। इसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। इसके सिवा सैडिस्टिक और कंप्लेसेंट का मीनिंग भी मैंने आपको बताया है। एक वर्ड बचता है यहाँ पे क्योटिक या क्विक्सोटिक। सो क्योटिक और क्विक्सोटिक का मीनिंग होता है आइडियलिस्टिक या फिर वेरी अनरियलिस्टिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ पार्सिमोनियस। सो पार्सिमोनियस का एंटोनिम यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रोडिगल, ऑप्शन बी है ट्रेटर, ऑप्शन सी है रूड एंड ऑप्शन डी है फ्रूगल। सो यहाँ पे प्रोडिगल का मीनिंग होता है ज़्यादा खर्च करने वाला यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट। ट्रेटर का मीनिंग होता है गद्दार या देशद्रोही भी कहते हैं हम। रूड आप जानते हैं इल मैनर्ड को रूड कहते हैं। और फ्रूगल का मीनिंग होता है कम खर्च करना। तो आपको पार्सिमोनियस का मीनिंग पता होना चाहिए इसका एंटोनिम फाइंड आउट करने के लिए। पार्सिमोनियस का भी मीनिंग होता है फ्रूगल यानी कि कम खर्च करने वाला। सो फ्रूगल पार्सिमोनियस का सिनोनिम हो गया, तो प्रोडिगल इसका एंटोनिम हो जाएगा क्योंकि प्रोडिगल का मीनिंग होता है ज़्यादा खर्च करने वाला यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इज। सो डिलीजेंट वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? ये भी उत्तराखंड लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी हार्डवर्किंग, ऑप्शन सी टैलेंटेड एंड ऑप्शन डी वाइज। सो डिलीजेंट का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती, लेबोरियस कह सकते हैं आप। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ इज नोन एज। सो जो लॉ से भाग जाता है यानी कानून से जो भागता है उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फॉल्सहुड, ऑप्शन बी फ्यूजिटिव, ऑप्शन सी फैलेसी एंड ऑप्शन डी एथलीट। ठीक है, सो राइट आंसर आप बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी फ्यूजिटिव।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री इज नोन एज। सो ओरिजिनल इनहेबिटेंट यानी कि मूल निवासी किसी कंट्री के, उन्हें हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईगोसेंट्रिक, ऑप्शन बी एबोरिजिन्स, ऑप्शन सी सैडिस्टिक एंड ऑप्शन डी कंप्लेसेंट। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स कहते हैं हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को जो किसी कंट्री के मूल निवासी होते हैं। इसके सिवा ईगोसेंट्रिक कहते हैं जो हर चीज़ को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसके बाद सैडिस्टिक उन्हें कहते हैं जो दूसरों को दुख में देखकर खुश होते हैं। इसके बाद है कंप्लेसेंट कहते हैं जो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, जो खुद के काम से संतुष्ट होते हैं, खुद से संतुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों को। बिबिलियोफाइल मीन्स, सो बिबिलियोफाइल का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। सो ऑप्शन ए अ लवर ऑफ वुमेन, अ हेटर ऑफ वुमेन, अ लवर ऑफ एनिमल्स एंड अ लवर ऑफ बुक्स। सो राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अ लवर ऑफ बुक्स, उसे हम कहते हैं बिबिलियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलीज ओड टू वेस्ट विंड इज रिटन इन। सो शैली की ओड टू वेस्ट विंड कब लिखी गई थी? ऑप्शन ए है 1819, ऑप्शन बी है 1820, ऑप्शन सी है 1832, ऑप्शन डी है 1821। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1819। शैली की ओड टू वेस्ट विंड 1819 में लिखी गई थी और 1820 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स इज। ऑप्शन ए है ABAB, CDCD, EFEF, GG, ऑप्शन बी है ABAB, BCBC, CDCD, EE, ऑप्शन सी है ABAB, BCBC, CC, ऑप्शन डी है ABBA, CDE, CDE। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए ABAB, CDCD, EFEF, GG। ये भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम्स में। और जो डी ऑप्शन है ये है मिल्टॉनिक सोनेट्स की राइम स्कीम, तो ये भी आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामेटिस पर्सोने इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन 2011 LT। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्रामेटिस पर्सोने। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन बी PB शैली, ऑप्शन सी टेनिसन, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कोटेशन दिया है फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डॉट नो हु स्पीक्स दिस लाइन एंड टू हुम इन मैकबेथ। यानी कि मैकबेथ में ये लाइन कौन किससे कह रहा है ये पूछा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और लास्ट LT में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 वाले। ठीक है, सो राइट ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं आपको मैकबेथ टू बैंको, डंकन टू डोनेलबेन एंड बैंको टू लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवोलियो इज अ कैरेक्टर इन विच प्ले। मालवोलियो किस प्ले में एक कैरेक्टर है? ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी किंग लेयर, ऑप्शन सी हैमलेट और ऑप्शन डी वॉलपोन। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्ले दीज लाइन्स अकर्ड। ये लाइन्स किस प्ले में आती हैं? फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये किस प्ले का है? ऑप्शन ए है मैकबेथ, ऑप्शन बी है किंग लेयर, ऑप्शन सी है हैमलेट और ऑप्शन डी है वॉलपोन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मैकबेथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज अ टाइटल गिवन टू सरोजनी नायडू बाय। सरोजनी नायडू इंडियन पोएटेस थी, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसके द्वारा कहा गया था? सो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन लास्ट LT में पूछा गया था। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अगर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सो फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।